Hello friends, welcome to our YouTube channel SRCC Consultancy Services. Myself Arpit Maheshwari, by profession I am a tax consultant. So friend, आज हम लोग जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आइए जानते हैं ये क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जीएसटी में दो तरह की स्कीमें रखी गई हैं, एक है नॉर्मल और एक है कॉम्पोजिशन। सो फ्रेंड, आज हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में जानते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम लाने का मेन कारण क्या था, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस जिनका काम बहुत ही स्मॉल वे में होता है, उनके ऊपर जीएसटी के बहुत सारे कंप्लाइंसेस एक बर्डन की तरह थे। प्लस उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना और उसे मेंटेन करने के साथ साथ कंप्लाइंसेस का ध्यान रखना, ये बहुत ही कॉस्टली हो रहा था उनके लिए और ये कहीं ना कहीं उनके बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा था। सो फ्रेंड, गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, जिसे हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम कहते हैं। सो फ्रेंड, कॉम्पोजिशन स्कीम आने से इस स्कीम के जो बेनिफिट्स है वो छोटी छोटी कंपनियों को मिलने लगे हैं। उनके ऊपर से बहुत सारे कंप्लाइंसेस के बर्डन कम हो गए हैं, प्लस उन्हें अपने बिजनेस को रन करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। बहुत ही आसान तरीके से वो अपने बिजनेस हाउसेस को रन कर रहे हैं। सो फ्रेंड, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज कॉम्पोजिशन स्कीम एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग इट। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है और इसे क्यों लाया गया। सो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम इज एन स्कीम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट एंड सपोर्ट द स्मॉल बिजनेस हाउसेस। छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट करने के लिए और उनके ऊपर से काफी बर्डन को कम करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। कॉम्पोजिशन स्कीम में काफी कंप्लाइंसेस जो थे वो कम कर दिए गए हैं, ताकि स्मॉल बिजनेस हाउसेस आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकें। इसमें रजिस्ट्रेशन लेना एवं अपने रिटर्न को जमा करना बहुत ही आसान है। जैसे जैसे बर्डन कम होते जा रहे हैं, लोगों को व्यापार करने में सुविधा मिलती जा रही है। उन्हें किसी भी तरह के कोई भी मेजर कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं करने पड़ते। जस्ट एक सिंपल से कंप्लाइंसेस है जिन्हें वो ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से रन करते हैं। सो फ्रेंड, आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और हमारा दूसरा पॉइंट हु इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन योग्य है। सो फ्रेंड, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी है। हमें एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, जिसके मेन दो पॉइंट्स हैं। जिन दो पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखते हुए अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन लेने वाला पर्सन ट्रेडर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए या फिर रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखने वाला होगा कि टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, हमारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो कॉम्पोजिशन स्कीम हम लोग नहीं ले पाएंगे। 1.5 करोड़ से कम या 1.5 करोड़, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोगों को दो पॉइंट्स रखे गए हैं टर्नओवर के लिए। आइए जानते क्या है। टर्नओवर में बोला गया है कि अगर कोई भी व्यापारी नॉर्मल स्टेट से अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी सर्विसेज, अपने बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो 1.5 करोड़ की कैटेगरी में आएगा। अगर वो किसी स्पेशल स्टेट से अपनी सर्विस या अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो वहां पे उसके टर्नओवर की लिमिट 75 लाख रखी गई है। सो फ्रेंड्स, स्पेशल स्टेट्स हमारे कौन कौन से हैं, आइए हम लोग उनके बारे में जानते हैं और उनके नाम को याद रखेंगे। सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स स्पेशल स्टेट्स में इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ से घटाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है।
सो फ्रेंड, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम का चयन हम लोग कैसे करें। सो फ्रेंड, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते समय हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम अपनी रजिस्ट्रेशन को चूज कर सके, आइदर नॉर्मल स्कीम में या कॉम्पोजिशन स्कीम में। हम चाहे तो अपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेते समय इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, बट किसी कारणवश अगर हमने नॉर्मल स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब हम कॉम्पोजिशन में मूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड, इसके लिए कहा गया है कि या तो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड में, आपके जो फाइनेंशियल ईयर है वो अगर एंड होने आ रहा है, उस समय आप अपने स्कीम को कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर कॉम्पोजिशन टू रेगुलर और रेगुलर टू कॉम्पोजिशन, या फिर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बात एक ही है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सर्कुलर आता है मिड ऑफ द ईयर में कि आप अपने स्कीम को चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग उसी समय चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। रेट एंड टैक्सेस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स रेट क्या है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास में आते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के केस में हम लोग को 1% ऑफ टर्नओवर, यानी कि टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% का हमें जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड आते हैं हमारे ट्रेडर। ट्रेडर को भी 1% का टैक्स टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमने कोई एग्जेम्प्टेड सेल की है तो वो सेल हमारी टोटल टर्नओवर से माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं आ रहा था। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर ही 1% का टैक्स देना है। थर्ड केस आता है हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस का, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस का। इसके ऊपर में हमें 5% का टैक्स देना होगा अपने टोटल टर्नओवर के ऊपर। टोटल टर्नओवर पे 5% का टैक्स रेस्टोरेंट वालों को, मैन्युफैक्चरिंग पे 1% टोटल टर्नओवर, ट्रेडर को 1% और टैक्सेबल टर्नओवर, रेस्टोरेंट वाले को 5% का अपने टर्नओवर के ऊपर में जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं जीएसटी के कॉम्पोजिशन स्कीम में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट्स, कंप्लायंसेस बहुत ही कम इनके ऊपर फॉलो होते हैं। सेकंड, इनके ऊपर रिटर्न का भी कोई खास प्रेशर नहीं रहता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में 4 रिटर्न और 1 एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है। वो 4 रिटर्न जीएसटीआर 4 के रूप में है, जिसे हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे जमा करते हैं। इसमें हमें अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स नहीं देनी पड़ती। जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न है, ईयर एंड में हमें इसे सबमिट करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस को जाना, अब आइए अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को जानते हैं। सो फ्रेंड, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं, आइए उन्हें हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इनसे जो भी मटेरियल परचेज करेगा वो इनसे अपने गुड्स का इनपुट नहीं ले पाएगा। इसका कारण ये है कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाले कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, उन्हें एक जनरल इनवॉइस इशू करनी पड़ती है और वो किसी से टैक्स चार्ज नहीं करते। तो जो भी बायर है उन्हें उनके इनपुट नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। सेकंड, इन्हें खुद भी इनपुट की फैसिलिटीज नहीं मिलती। अगर ये भी किसी से परचेज करते हैं तो उसमें लगा हुआ पैसा, टैक्स के रूप में जो उनको पैसा जमा करते हैं, उनका भी इनपुट ये नहीं ले सकते हैं। इसके बाद ये आउट ऑफ स्टेट अपने बिजनेस को नहीं ले जा सकते, यानी कि अगर इन्हें कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो तो ये आउट ऑफ स्टेट नहीं जा सकते, इन्हें विद इन स्टेट अपने बिजनेस को रन करना पड़ता है। अगर ये आउट ऑफ स्टेट सेल भी करते हैं तो इनसे कॉम्पोजिशन स्कीम छीन ली जाएगी और ये नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे। साथ ही साथ इन्हें अपने टर्नओवर का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये 1.5 करोड़ से एक्सीड कर जाते हैं
या फिर स्पेशल स्टेट में होने के कारण अगर 75 लाख रुपए से एक्सीड कर जाते हैं तो इनकी कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो कैंसिल करके इन्हें नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेडर या फिर रेस्टोरेंट सर्विस वाले अगर किसी भी तरह से सर्विस में इंगेज हैं, ये रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर ट्रेडर और रेस्टोरेंट वाले अगर सर्विस में इन्वॉल्व है तो उनके टर्नओवर का 10% या 5 लाख, अगर इन दोनों में से अगर ये 5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाते हैं तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में सर्विस प्रोवाइड करने की लिमिट 5 लाख रुपए तक की ही है। जैसे ही आपका टर्नओवर का 10% 5 लाख रुपए से एक्सीड करा, आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते हुए आपको। सो फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम में आज इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ ही साथ इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।